Hello बच्चों, let's read the question. The question says when carbon burns in air, it forms two oxides CO and CO2. This shows that carbon has, और हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई है। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन का क्या होगा। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन का हम दो तरह से कंबशन करवा सकते हैं। पहला, जब वो हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई अनलिमिटेड होती है तो CO2 बनता है, और जब हमारा कार्बन रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन सप्लाई में बर्न किया जाता है तब हमारा CO बनता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस या फिर फुल CO, फुल एक्सेस ऑक्सीजन है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हमारे पास जो CO2 में कार्बन है वो कुछ इस तरह से उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 और यहाँ पे +4 होगी। और यहाँ पे जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके अंदर -2 और यहाँ पे +2, और एक हमारा इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है विच डज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी वजह से फॉर्मल चार्ज आता है। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो दिस शोज दैट कार्बन हैज़ टू एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म की वजह से ये नहीं होता। एलोट्रोपिक फॉर्म हमारी होती है लेट्स से ग्रेफाइट, डायमंड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और टू ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, इसकी वजह से हमारे दो कंपाउंड बनते हैं। आइसोटोप्स भी हमारा C14 C13 इस तरह से होते हैं। ये भी इसका रीजन नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, दैट इज नॉट अ रीजन टू दिस क्वेश्चन। So option B would be the most appropriate option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.